हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका इस चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द लेप्रोसी। कहने का मतलब आज ये है हमारा, आज हम ये सीखेंगे जो लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया होता है, जिसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जानते हैं। यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच के कैसे कुष्ठ रोग को कॉज करता है, कैसे कुष्ठ रोग का इन्फेक्शन फैलाता है, उन्हीं के बारे में समझते हैं। सब लोगों को सपोज दैट मान के चलिए पर्सन एक घर में सफ़र कर रहा है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, लेकिन उसके साथ साथ और किसी को नहीं होता, सिर्फ एक ही पर्सेंट से दूसरे पर्सेंट में पहुंचता है। कहने का मतलब पूरे परिवार में हम ही को क्यों हुआ और हमारे सारे सदस्य को उनको क्यों नहीं हुआ। तो इन्हीं के बारे में समझते हैं, क्योंकि ऐसा होता क्यों ऐसा होता है और कौन सी ऐसी हमारी बॉडी के अंदर पहुंच के कहाँ पे रुकता है, कहाँ पे ठहरता है कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया, कौन सी कोशिकाओं को प्रभावित करता है, कौन सी कोशिकाओं में अवरुद्ध पर पैदा करता है, और ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे शरीर में उसको पहचान नहीं पाती, उसको मार नहीं पाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट्स, और ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कुष्ठ रोग हमारा होता कैसे है और उसका मैकेनिज्म क्या है कॉज होने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं हमारा कुष्ठ रोग फैलता कैसे। तो कुष्ठ रोग हमारा फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है, ये एक जीवाणु होता है। यह जीवाणु हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में मौजूद होता है। अब वातावरण से हमारे बॉडी में कैसे पहुंचता है, तो ये हमारे बॉडी में पहुंचता है ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, यानी सांस ली और हमारे शरीर में अंदर पहुंच गया। जब हमारे शरीर में अंदर पहुंच गया, तब अंदर पहुंचने के बाद ये काम क्या करेगा, कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे ठहरेगा, कहाँ पे इसका खाना पाना होगा, मतलब कौन सी ऑर्गन में जाके वहाँ पे क्या स्टेबल करेगा और वहीं पे क्या इसको लेप्रोसी को अपने आप को क्या बढ़ाएगा, कॉज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में पहुँचता है, कहाँ पे पहुँचता है, तो इसको पसंद है कूलर प्लेस, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे क्या है ठंडक मिले। अब आपने देखा है हमारे शरीर में अगर पहुँच गया, मीन्स हमारे कहाँ पर सांस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर पहुँच गया, तो इसका मतलब कहाँ पे अभी ये हमारे शरीर में कहाँ पे है, लंग्स में पहुँचा। लंग्स की मीन्स हमारे क्या होती है, जो नेजल जो पासेस होता है, मीन्स जहाँ पे सांस लेते हैं, इसका मतलब इसी में ट्रैक में हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारा बैक्टीरिया मौजूद है शुरुआती स्टेज में। अब ये जाएगा कहाँ पे बॉडी में, उसको देखते हैं। तो इसको हमेशा पसंद है कैसा, कूलर प्लेस, मीन्स ऐसा स्थान पसंद है जहाँ पे क्या ठंडक मिलती है। तो ठंडक हमारे कहाँ मिलती है, पूरे शरीर का जो टेम्परेचर एक कॉन्स्टेंट बना रहता है। कॉन्स्टेंट मीन्स कहने का या तो 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। तो यही कांस्टेंट हमारी बॉडी का, ये हमारी नेचुरली एकदम रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में ठंडक कहाँ मिलेगी, तो ठंडक हमारी मिलती है क्या है, पेरिफेरल त्वचा। पेरिफेरल मीन्स क्या होता है, शरीर के जो बाहरी अंग है, मीन्स त्वचा है, यहाँ पे जो सीधे सीधे एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के कांटेक्ट में जो हमारा शरीर रहता है, यानी त्वचा रहती है, तो मतलब वहाँ पे हल्के हल्के क्या है अपने आप को वहाँ पे प्लेस करेगा और वहीं आके रुकेगा जाके। ठीक है, तो शरीर क्या है हमेशा बाहरी तरफ को ये पसंद करता है, क्योंकि अंदर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या है कांस्टेंट रहेगा। ये इसको ये पसंद नहीं है, क्योंकि इसको पता है मनुष्य के अंदर जाएंगे तो मनुष्य हम अपने आप को क्या है गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठंडक बर्दाश्त नहीं करेगा, वो अपने आप को एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। मान के चलिए उसको ज़्यादा गर्मी लगे तो कूलर पंखा एसी में जाएगा, तो वहीं भी ये भी आराम से अपने क्या है उसको रहेगा और मौज से अपने क्या है दिन बिताएगा। ठीक है, तो कूलर प्लेस इसको पसंद है। अब कूलर प्लेस तो इसको पसंद है, लेकिन कूलर प्लेस के साथ साथ कौन सी कोशिकाओं में रहेगा जाके, तो हमारे ये पहुंचेगा जाके, कैसे पहुंचता है, तो क्यूटेनियस नर्व्स में पहुंचेगा और पेरिफेरल नर्व्स, ट्रंक ऑफ द लिम्स एंड फेस, यानी हमारी कहाँ पर जो लिम्स, यानी लिम्स के मीन्स होता है हमारे हाथ हो गए दोनों और हमारे पैर हो गए, तो उन्हीं की जो तंत्रिकाएं होती है, नर्व्स होती हैं, उन्हीं में जाके कहा ये पहुंचेगा। और उन्हीं में कौन सी नर्व में पहुंचता है, तो पेरिफेरल नर्व में पहुंचेगा और हमारे क्या क्यूटेनियस नर्व में पहुंचता है। क्यूटेनियस नर्व हमारी कौन सी होती हैं, ऐसी नर्व होती हैं जो हमारी क्या है जो बाहर की तरफ होती है, त्वचा की तरफ हमारे जो स्किन होती है, इसके अंदर क्यूटेनियस लेयर होती है, स्किन की ये होती है, तो वहाँ पे क्या है नर्व्स होती हैं। ठीक है, और हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं। तो पेरिफेरल नर्व्स क्या मतलब क्या होती है, जो हमारे दिमाग से और हमारे जो रीढ़ की हड्डी से जो नर्व्स निकलती है उनको क्या है पेरिफेरल नर्व्स का कहते हैं। तो उनमें वहाँ पहुँचता है। तो और हमारे कहाँ लिम्फ और हमारे फेस, यानी हमारे चेहरे पे दिखाई पड़ेगा, वहाँ पर रुकेगा जाके, और हमारी जो हाथ और पैरों में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारा कहाँ पहुंचेगा जाके कूलर प्लेस, अब हमारे वहाँ जाके ये नर्व में पहुंच गया। तो नर्व में पहुंचने के बाद ये नर्व में फिर कौन सी कोशिकाओं को क्या है यहाँ पे रुकेगा और वहीं पे क्या है करेगा,
तो नर्व में आपने देखा होगा, नर्व हमारी क्या होती है, नर्व एक मान के चलिए एक वायर होती है, तार होता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये पूरे तारों का हमारे शरीर में बिल्कुल जाल होता है। तो आपने देखा होगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जैसे वायर होता है, तो उसमें कॉपर कलर का भी हो सकता है, मतलब कॉपर उसका हो सकता है, और हमारा एल्युमिनियम का भी वायर हो सकता है। उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा क्या है, उसमें क्या है, रबड़ की एक क्या है कवरिंग होती है, ठीक है। अब वो कवरिंग बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर है। वो कवरिंग किसकी बनाती है, तो हमारे जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उसकी कवरिंग बनती है स्वान सेल्स की। तो स्वान सेल्स हमारे क्या है, एक बैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैक्स मीन्स क्या होता है, मोम के तरीके होती है, एक इंसुलेटर्स होती है। इनका काम क्या होता है, स्वान सेल्स का, इनका काम ये होता है कि हमारे सिग्नल को लीकेज ना करे। जैसे वायर में होता है, जैसे रबड़ का चढ़ाने का मतलब होता है करंट हमारा बाहर की तरफ नहीं जाए, जिसकी वजह से हमको करंट नहीं लगे, सेम वैसी सिचुएशन हमारी इसमें होती है। तो इसमें भी स्वान सेल्स हमारी होती हैं। तो स्वान सेल्स का मतलब ये होता है जो हमारी तंत्रिकाएं होती है उनके सिग्नल्स को लीकेज ना करे, और हमारी तंत्रिकाएं यानी नर्व को हमारा क्या है, न्यूट्रिशन सप्लाई प्रोवाइड करती रहती है स्वान सेल्स, ठीक है। अब ये कहाँ पे रुकता है जाकर, अब ये सीधा टारगेट सेल्स इसकी कौन सी होती है, स्वान सेल्स ही होती है। तो स्वान सेल्स में जाके अपने आप को क्या है, वहाँ पे ग्रो करता है। नर्व को तंत्रिकाओं की कवरिंग होती है स्वान सेल्स, तो वहीं पे जाके इसको क्या अपने आप को ग्रो करता है, वहीं पे मल्टीप्लाई करता है। मीन्स बहुत सारे कुछ हमारे बैक्टीरिया आते हैं सांस के थ्रू, और कुछ से हमारे क्या हजारों में हमारी बॉडी को वहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हमारी बॉडी में ये देखिए वहाँ पे क्या है पहुँच गया, बिल्कुल अब वहाँ पे रह रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, सारा फिर पहुँच गया तो इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन रह जाता है यहाँ पे, उसको समझते हैं। अब बॉडी के अंदर पहुँचा, अब हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे रेस्पॉन्स करेगा। अब इम्यून सिस्टम दो प्रकार से रेस्पॉन्स करेगा, या तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, या फिर हमारा क्या है वीक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा तो हमारे वहाँ पे क्या हो, जो हमारे पैथोजेंस हो जिसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से आते हैं, इसको हमारे क्या है सेल्स हमारे क्या होंगे, जो हमारे जो मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं या फिर इम्यून सिस्टम्स होता है उसको डिटेक्ट करेगा, और हमारे बैक्टीरिया को तुरंत क्या है डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा, ठीक है। अगर मार नहीं पाता है तो थोड़ा बहुत उसका क्या है रिस्पॉन्स प्रभाव हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा, लेकिन आगे चल के बिल्कुल ये स्वतः ही बैक्टीरिया ऑटोमेटिक क्या है खत्म कर दिया जाएगा। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारा अच्छा हुआ, मजबूत हुआ, तो इसको क्या है स्पॉन्टेनियस हीलिंग के नाम से इसको जानते हैं। अगर स्वतः ही बैक्टीरिया आया और हमारी बॉडी ने मार दिया, मीन्स हमको छुटपुट सा बहुत माइनर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला, ऐसा लगा कि हमारे त्वचा हमारे शायद यहाँ पे कुछ दाग सा पड़ा, थोड़ा सा नमनेस भी आई थी, लेकिन सही हो गया, मैंने कोई उसको गौर नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिक वो सही हो गया। तो इसको स्पॉन्टेनियस हीलिंग कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन घातक किसमें हुआ, घातक उनमें हुआ जिनका क्या है वीक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस था। जब किसी पर्सन का वीक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस होगा यानी इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र वीक होगा, यहीं पे समझ लेते हैं प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र हमारे नेचर ने ऐसी मैकेनिज्म दी है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया वायरस या फंजाई हमारी बॉडी में अटैक करेगा, तुरंत उसको हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र उसको देख के ढूंढ के और तुरंत उसको मार देगा, जिसकी वजह से हमको क्या है सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये हमारे नेचुरल एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है, यानी किसी चीज़ से रक्षा करता है हमारा शरीर, ठीक है। तो उसी को प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। अब हमारा क्या है बैक्टीरिया हमारी बॉडी में क्या है पहुंचा और वीक इम्यून सिस्टम है, तो उसको क्या काम करेगा, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको नहीं पहचान पा रहा है, उसको नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है बैक्टीरिया को, तो उसमें क्या काम करेगा जी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है इम्यून सिस्टम वहाँ पे क्या है ये बैक्टीरिया स्वान सेल में जाके मल्टीप्लाई करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है और हमारे वहाँ पे क्या है स्वान सेल्स को क्या है डैमेज करता रहता है। उनके साथ साथ जो हमारी मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं जिसे न्यूट्रोफिल सेल्स कहते हैं, उनको एनगल्फ करता है, उनको खाता रहता है उनको वहाँ पे। और इसके साथ साथ हमारा जो का जो हमारे क्या है हिस्टोलॉजिकल टिश्यूज होते हैं वहाँ पे क्या है उनको क्या है डैमेज करता रहता है। तो मीन्स हमारे यहाँ से स्टार्ट कर देता है, ये हमारे अंग की क्षति पहुँचाना स्टार्ट कर जाता है, तंत्रिकाओं को प्रभावित करने लगता है, नर्व की यहाँ पे क्या है खराब करने लगता है। तो मीन्स किसको प्रभावित किया, ऐसे इंसान को प्रभावित किया जिनका क्या है लो या फिर वीक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस था, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जिनका क्या है वीक था, ऐसे इंसानों का कुष्ठ रोग में क्या है ये प्रभावित करने लगा, ठीक है। अब एक बात ये समझ लेते हैं, क्या सारे लोगों में इम्यून सिस्टम क्या वीक होता है, नहीं। जो इसके जो रेट है दर है संक्रमण करने की वो हमारे क्या 3 से 5% है। इसका कहने का मतलब है 100 लोगों का इन्फेक्शन किया जाता है, बैक्टीरिया बॉडी में अंदर जाता है,
तो 3 से 5 ही लोग इसमें प्रभावित होंगे, बाद बाकी 95 जो लोग होते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनका जो रिस्पॉन्स होगा, स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उनका, बिल्कुल ठीक है। और इस बैक्टीरिया की खास बात ये होती है, ये हमारा क्या हाईली इन्फेक्शियस होता है बट लो पैथोजेनिसिटी होती है। मीन्स इन्फेक्शन इसका बहुत तेज से होगा लेकिन संक्रमण सबको कॉज नहीं कर पाता। यही इसका रीजन है। परिवार में एक व्यक्ति अगर सफर कर रहा है, अगर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे उसके जो सदस्य हैं वो भी क्या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाएं, बिल्कुल नहीं। एक आध पर्सन उसमें हो सकता है जिसका रिस्पांस, जिसका इम्यून सिस्टम रिस्पांस बहुत वीक हो और इम्यून सिस्टम उसका वीक हो, ऐसे पर्सन उसमें प्रभावित हो सकते हैं लेप्रोसी से। तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बशर्ते इसका ट्रीटमेंट, अगर आपको शुरुआती लक्षण अगर पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर दीजिएगा, जिसकी वजह से वहीं की वहीं होने वाली विकृति और क्षति कर रहा है बैक्टीरिया, वो वहीं की वहीं रोका जा सके। ठीक है, नॉलेज आप तक पहुंची होगी और मुझे ऐसी आशा है अच्छी भी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ओवरऑल वॉच करने के लिए